नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों नया वैकेंसी आ गया है बैंकिंग की तरफ से। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पीओ के लिए रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोबेशनरी ऑफिसर। ये डायरेक्ट मैं उसका आपका नोटिफिकेशन आपके सामने पेश किया हूँ। और आप देखिए, इसका जो है पीओ का वैकेंसी टोटल 2000 सीट है लगभग। ये फॉर्म भराना शुरू होगा आपका। आप ऊपर देख सकते हैं ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस 14 तारीख से लेकर 4/12/2020 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका देखिए डेट सभी इसमें नीचे में मेंशन किया हुआ है सब। इसका एग्ज़ाम कब होगा, 14 तारीख से आपका फॉर्म भराएगा आपका। और ये आपका पेमेंट जो है टोटल नीचे देखिए दोस्तों, सीट टोटल एससी के लिए 300, एसटी के लिए 150 है, ओबीसी के लिए 540, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए आपका सेक्शन इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 200 है, जनरल के लिए 810 है। टोटल 2000 सीट है। और क्राइटेरिया इसमें क्या है देख लिए, एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन एज ऑन इतना तक आपका देखिए नीचे दिया हुआ, अंडरलाइन किया हुआ। ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड एज सच by the central government. Those who are in the final year semester of their graduation may also apply provisionally subject to the condition that if called for interview they will have to provide proof of हैविंग पास्ट। यानी कि दोस्तों आप अगर आप फाइनल ईयर में हैं ग्रेजुएशन के लास्ट सेमेस्टर में, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इंटरव्यू अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप इंटरव्यू के समय आप जो पास किए हैं उसका सर्टिफिकेट आपको उस समय पेश करना होगा। इसमें देख लीजिए रिजर्वेशन का कैटेगरी दिया हुआ है, एज लिमिट आपका है, शेड्यूल देख लीजिए आप क्या क्या है इसमें एज लिमिट। और इसमें रिलैक्सेशन शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल के लिए, अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल के लिए है। और ये 21 साल से लेकर 30 साल तक के बच्चे इसको फॉर्म को, ये कि नॉट बिलो 21 साल से कम नहीं और 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए जनरल कैटेगरी के लिए। और चलिए हम नीचे ले चलते हैं आपको, और आप अपने स्क्रीन पर देखिएगा क्या क्या है कैटेगरी। इसमें देखिए क्या क्या दिया हुआ है। एग्जामिनेशन सेंटर आप देख सकते हैं दोस्तों इसका, ये नीचे आपका एग्जामिनेशन सेंटर है, तो जहाँ आप चूज कीजिएगा और फॉर्म भरने वक्त आप वहाँ पर चूज कर सकते हैं जो आपको नियरेस्ट सेंटर होगा। और ज्वाइनिंग एंड ट्रेनिंग, कैरियर पाथ, और इसका सिलेबस भी दोस्तों देख लीजिए क्या क्या है। सिलेक्शन का प्रोसीजर, द सिलेक्शन फॉर प्रोबेशनरी ऑफिसर विल बी डन थ्रू ए 3-tier प्रोसेस। तीन एग्जाम आपको पास करना होगा तब जाके आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। इसमें देखिए, इसमें पहला जो प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा इसमें देखिए 100 मार्क्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन एग्जाम होगा। और द टेस्ट विल बी 3 सेक्शन विथ सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच। मतलब हर एक सेक्शन के लिए प्रत्येक सेक्शन के लिए आपको अलग से टाइमिंग मिलेगा। जिसमें कि सिलेबस देख लीजिए, नेम ऑफ द टेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें टोटल क्वेश्चन आपसे 30 पूछा जाएगा। और इसका जो समय आपको मिलेगा वो 20 मिनट। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंग्लिश बना रहे हैं और आप बीच में आप कहिएगा कि हम रीजनिंग में चले जाएं, ऐसा नहीं होगा। इंग्लिश के लिए जितना समय मिला है जब तक उस समय पूरा नहीं होगा तब तक आप दूसरे सेक्शन में आप नहीं जा सकते। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। पहले आपको इंग्लिश सॉल्व करना होगा, जिस सिस्टम में जिस तरीके से सब आएगा उसी तरीके से आपको सॉल्व करते जाना है। तो इसमें आपका पहला है, आपका इंग्लिश लैंग्वेज से 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वांट से आपका 35 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और रीजनिंग से आपका 35 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। टोटल मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 100 है, और टोटल समय जो मिलेगा वो 1 घंटे के लिए मिलेगा। इसके बाद आप जाइएगा मेन एग्जाम में। मेन एग्जाम में भी आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, और इससे लेटर भी इंग्लिश में हो सकता है, होगा। इसमें देखिए पहला क्या है, रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड से आपका टोटल क्वेश्चन है जो है 45, और इसके लिए समय मिलेगा आपको 60 मिनट, मैक्सिमम 60 मार्क्स, और समय भी आपका 60 मिनट मिलेगा। और दूसरा आपका डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, इसमें भी टोटल 35 क्वेश्चन है, इसके लिए समय आप मैक्सिमम मार्क्स इसके है 60, और ड्यूरेशन आपका 45 मिनट्स। जनरल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस में आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 है, और मैक्सिमम मार्क्स आपका 40 है, ड्यूरेशन आपका 35 मिनट्स। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 35 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स आपको जो मिलेगा वो 40, और इसके लिए समय आपको निर्धारित है 40 मिनट। टोटल 155 क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स इसके लिए 200। और नीचे देखिए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, द ड्यूरेशन ऑफ डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन 30 मिनट्स, 30 मिनट आपको समय मिलेगा ड्यूरेशन के लिए। इसमें इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें पूछा जाएगा आपसे लेटर राइटिंग एंड एसे, इसके लिए विशेष प्रैक्टिस कीजिएगा दोस्तों, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसमें मार्क्स आपको मिलेगा विथ 2 क्वेश्चन फॉर द टोटल 50 मार्क्स। सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर फेज 3, आप ये 2 फेज पार करते हैं उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। नीचे आप पढ़ सकते हैं, candidates wise merit list will be drawn on the basis of the aggregate marks scored in phase 2 main exam. There will be no selection cutoff. Candidates numbering up to 3 times of the category wise vacancy will be candidate who have already appeared for the maximum number of permissible chance are not eligible to apply.
तो जितना चांस आपको मिला है इसमें फिक्स रहता है। जनरल कैटेगरी के लिए 4 चांस, ओबीसी के लिए 5, 6, इसमें इस तरीके से अगर उससे आप ज़्यादा चांस में आप पास होते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फ़ी हो गया, और आपका जनरल इन्फॉर्मेशन में आप देख लीजिए क्या क्या है दोस्तों। आपके पास एग्जामिनेशन सेंटर में जाने के समय आपके पास ओरिजिनल आधार कार्ड, मतलब जिसमें जो फॉर्म भरिएगा जिसमें जो पेश किए थे आधार कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस या आपका पैन कार्ड, ये आपको लेके जाना होगा ओरिजिनल। कॉल लेटर आपका डाउनलोड कर लीजिएगा, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगा आपका। और ये देख लीजिए एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होगा, और सब आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन, मोबाइल स्क्रीन पर। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं और आपका जो नियरेस्ट सेंटर पड़ेगा वहाँ का आप फिलअप कर सकते हैं। ये था दोस्तों आपके सामने जनरल इन्फॉर्मेशन को, एक बार आप पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जामिनेशन सेंटर में जाने में दिक्कत नहीं हो। देखिए हाँ, नंबर ऑफ़ चांसेस देखिए, जनरल कैटेगरी के लिए 4 चांस, और जनरल इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 7 चांस, ओबीसी के लिए 7 चांस, और ओबीसी पीडब्ल्यूडी के लिए 7 चांस, और एससी एसटी जो अदर बैकवर्ड क्लास के लिए उनके लिए नो रिस्ट्रिक्शंस है। इस बात को यही मैं अभी पहले जो कह रहा था यही बता रहा था आपको हो गया एग्जामिनेशन सेंटर दोस्तों, सिलेबस हो गया। आप जम के तैयारी कीजिए, और भगवान ईश्वर ने चाहा और आपका मेहनत अगर अच्छा रहा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी दोस्तों। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगा, और भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम या और भी कुछ इंपॉर्टेंट जो मुझे लगेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। तब तक आप अपना ख्याल रखें दोस्तों।